Good morning, every viewers. Today we are going to study on the topics of our ever-changing Earth. क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारा अर्थ हमेशा बदलते रहता है। अर्थ पर जो कुछ भी सिचुएशंस अकर्ड होते हैं वे सब के सब चेंज होते हैं ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस ऑफ द अर्थ एंड ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द अर्थ। So today we are discussing about the exogenic force. Exogenic force means बहिर्जात बल, बाह्य बल, बाह्य forces. So exogenic forces that wear down the Earth's surface crust form outside include. कहने का मतलब यह है कि exogenic force जो है वो अर्थ सरफेस के ऊपर जो कुछ भी होता है उसको चेंज करने में वो एक एमिनेंट रोल प्ले करता है। इसके रिगार्डिंग वेदरिंग, जिसे ऋतु क्षयन भी कहते हैं, इरोजन जिसे अपर्दन भी कहते हैं, सॉइल क्रीप मिट्टी अपर्दन भी कह सकते हैं, एंड लैंडस्लाइडिंग भूस्खलन भी कहते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं जो कि अर्थ सरफेस को कटिंग डाउन करते हैं, इरोडेट करते हैं। आइए वेदरिंग को पहले देखते हैं, समझते हैं। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स। मीन्स वेदरिंग का मतलब होता है, ऋतु क्षयन का मतलब होता है रॉक्स का टूटना, चट्टानों का टूटना। इन द डे टाइम रॉक्स गेट हीटेड अंडर द सन एंड एट नाइट। मतलब दिन के समय सन अपना हीट एंड लाइट रेडिएट करती है, जिसके कारण अर्थ सरफेस का अपर सरफेस जो होता है वो क्या होता है, हीटेड हो जाती है, गर्म हो जाती है। और आप जानते हो कि गर्म होकर के कोई भी सब्सटेंसेस गर्म होकर गर्मी पाकर क्या होता है, एक्सपेंस करता है, फैलता है। तो दिन में ये सिचुएशन होता है, एंड एट नाइट, और रात में दे कूल डाउन, और रात में वो तेजी से ठंडे होने लगते हैं क्योंकि रात में सन नहीं होता है। बिकॉज ऑफ रैपिड एंड रिपीटेड हीटिंग एंड कूलिंग। तो ये जो लगातार हीट होना और कूल होना, दिन में हीट होना, रात में कूलिंग डाउन होना, तो इसके कारण रॉक डेवलप्स क्रैक्स। तो रॉक में एक क्रैक्स डेवलप हो जाता है, रॉक फट जाते हैं, रॉक में फटन जिसको कहते हैं वो डेवलप हो जाता है। These cracks widen further and finally rocks break into small pieces. तो ये जो क्रैक जो हैं वो धीरे धीरे फैलते हैं, वाइडन होते हैं, फैलते हैं, और आगे चल के अंततः यह रॉक जो है छोटे छोटे पीस में बट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये स्मॉल रॉक फ्रैगमेंट्स आर इजीली रिमूव्ड बाय द एजेंट ऑफ नेचर। तो ये इसको जो है, अब एक बार चट्टानों का पीस, रॉक का पीस जब टूट गया, फ्रैगमेंटेड हो गया, तो उसके बाद उसे वहां से इरोडेड कर, वहां से रिमूव करने के लिए बहुत सारे नेचर के जो एजेंट्स हैं, जैसे विंड है, वो भी रॉक पार्टिकल्स को वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस कैरी करके ले जाते हैं। रिवर है, वो भी रॉक इरोडेड मटेरियल्स को, मींस रॉक पार्टिकल्स को वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस ले जाते हैं, और आइस भी रॉक पार्टिकल्स को वन प्लेसेस टू अनदर प्लेसेस ले जाते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं, इस एजेंट्स के कारण वह जो फ्रैगमेंटेड रॉक पार्टिकल्स हैं वो इजीली क्या होता है, रिमूव कर लिया जाता है, वहां से हटा दिया जाता है। दिस प्रोसेस, तो रॉक पार्टिकल्स को वहां से हटा करके किसी दूसरे जगह ले जाने का जो प्रोसेस है उसी को इरोजन कहते हैं। इरोजन को हिंदी में अपर्दन भी कहा जाता है। द इरोडेड मटेरियल्स आर इवेंचुअली डिपोजिटेड एट सम अदर लोकेशंस। मतलब ये जो इरोडेड मटेरियल्स हैं, मतलब ये रॉक पार्टिकल्स, टूटे हुए जो रॉक पार्टिकल्स हैं, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है इस एजेंट्स के द्वारा, विंड, आइस एंड रिवर के द्वारा। फिर अगला है सॉइल क्रीप। सॉइल क्रीप अकर्स व्हेन सॉइल स्लोली स्लाइड्स डाउन। सॉइल क्रीप वहां अकर होता है जब वो धीरे धीरे नीचे की ओर रॉक पार्टिकल्स जो है स्लाइड होती है,
स्खलन होता है, नीचे की ओर आता है, तो स्लोप पर, अपने ढलानों पर, which generally happens after heavy rains। जनरली ये तब होता है जब भारी बारिश, हैवी रेन वहां पर होती है। आप देखते होंगे कि हैवी रेन के दरमियान चट्टाने, पहाड़ों पर जो चट्टाने होती हैं वो नीचे से गिर के चले आते हैं। कई बार NH वगैरह जो सड़क पर वो आ जाते हैं, सड़क जाम हो जाता है। ये सिचुएशंस आप मतलब न्यूज चैनल्स में आप देखते होंगे। फिर अगला है लैंडस्लाइड अकर्स व्हेन सॉइल एंड रॉक्स रैपिडली रश डाउन अ माउंटेन। तो लैंडस्लाइडिंग मतलब भूस्खलन वहां होता है जब सॉइल पार्टिकल्स और रॉक पार्टिकल्स तेजी से वहां से नीचे की ओर खिसक जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं और माउंटेन पर से नीचे आ जाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल, ऐसे जो आकृति बनती है, इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसे लैंडस्लाइडिंग कहते हैं, और ये नेचुरली होता है, नेचर करता है। नेक्स्ट है द होल प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। इस वेदरिंग, इरोजन एंड डिपोजिशंस जो हैं, तो इसके ये सारे प्रोसेस में कहा जा सकता है अब द वेदर्ड मटेरियल्स टू डिफरेंट लोकेशंस क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। मतलब ये अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग प्रकार के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, बनाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग आकृति, अलग अलग स्थलाकृति बनाते हैं। फिर है ऑल दी प्रोसेस ऑन द अदर हैंड शो हाउ एक्सोजेनिक फोर्स हैज चेंज्ड द लैंडस्केप। इस तरह से आपने देखा कि इस तरह से ये एक्सोजेनिक फोर्स जो है, बहिर्जात बल है, बाहरी बल है, जो अर्थ पर क्या करते हैं, एक चेंज करने में पूरी तरह से सक्षम हैं और पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। पॉजिटिव रोल इन द सेंस नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के सेंस में ये पॉजिटिव रोल है, लेकिन इससे हम लोगों को नुकसान होता है, इट इज अदर मैटर। तो इस तरह से लैंडस्केप, तो ये प्राकृतिक घटनाओं को ये किस तरह से पॉजिटिवली अंजाम देते हैं। तो आज हम एक्सोजेनिक फोर्स को अच्छी तरह से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले फोर्सेस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।